हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज है हमारा टारगेट डे 4 और बहुत अच्छे से आप लोगों की तैयारी चल रही होगी, ये हम उम्मीद कर रहे हैं। और बहुत अच्छे से आप लोग टेस्ट लगा रहे होंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को बेस्ट से बेस्ट कंटेंट देने के लिए हम लोग तैयार हैं और बहुत ही आसानी से, बहुत ही जल्दी हम लोग आपका सिलेबस निपटा लेंगे। और ये टेंशन भी मैंने खत्म कर दी है। जिन लोगों ने अभी टारगेट स्टार्ट किया है, जो 01 से स्टार्ट किया है, उन लोगों को पीछे के सारे टारगेट भी हम लोग कंप्लीट कराएंगे। और एक बार सिलेबस जरूर से जरूर आप लोगों का पूरा सिलेबस निपटाना ही है। उसके बाद जब वैकेंसी आती है फिर हम लोग आप लोगों के रिवीजन और बाकी सारी चीजों पे काम करेंगे। और जिस बंदे का इस टाइम पे सिलेबस कंप्लीट हो रखा होगा, निश्चित तौर से वो बहुत ज्यादा टेंशन फ्री रहेगा और बेस्ट परफॉर्म कर पाएगा एग्जाम के अंदर। और जिस तरीके की चीजें आप लोग देख रहे हो, जैसी चीजें देखने को मिल रही हैं, अभी सिंहपुर वाला जो एक्सीडेंट हुआ है, सिंहपुर वाला जो आप लोगों ने देखा होगा, उसके बाद से तैयारियां बहुत ज्यादा तेज हैं। वैकेंसी भी आएगी और बहुत जल्दी प्रोसेस कंप्लीट भी हो सकता है। क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि सबसे बड़ा जो मेन कारण है वो लॉन्ग ड्यूटी आरसी आ रहे हैं कि भैया क्यों क्रू को ज्यादा काम करवाया जा रहा है या क्यों क्रू ज्यादा काम कर रहा था, जिसकी वजह से वो एक्सीडेंट देखने को मिला। तो अभी 15 दिन बाद उसकी रिपोर्ट भी आएगी। तो रिपोर्ट में भी यही आना है कि भैया जब तक एएलपी की वैकेंसीज नहीं है तब तक क्रू के घंटे कैसे कम किए जाएं, क्योंकि ट्रेनें तो उतनी चलनी ही है, माल भी पहुंचना है और यात्री भी पहुंचने हैं। तो गाइज आप लोग अपनी तैयारी को अच्छे से रखिए। बाकी ये बात बहुत बुरी है कि मतलब हम लोग पूरी जी जान से आप लोगों के लिए लगे रहते हैं और हमारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि उन लोगों से एक थंब तक प्रेस नहीं होता, मतलब आप लोगों से एक लाइक तक नहीं होता वीडियो को। ये बहुत गलत चीजें हैं। मतलब आप लोग जिस चीज से हेल्प ले रहे हो, अगर उसके लिए आप एक थंब प्रेस नहीं कर सकते, आपसे कोई पैसे तो नहीं मांग रहा है कि भैया पैसे दे दो, अगर आप एक थंब प्रेस नहीं कर सकते या आप एक शेयर तक नहीं कर सकते तो बहुत बुरा लगता है। इससे हमारा भी मन ऐसे होता है कि यार मतलब किसके लिए आप कर रहे हो। जो बंदे आपका बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, आप उनके लिए कर रहे हो। तो गाइज थोड़ा सा इस चीज को रखिए। अगर आप लोग इस नेचर को ऐसे ही बनाए रखोगे ना, ये संकुचित सोच रखोगे, अगर इस संकुचित सोच के साथ हम लोग निकलें कि हम कुछ बताएं ही ना, कि भैया जो हमारा एक्सपीरियंस है वो शेयर ही ना करें, तब तो फिर हो गया काम। ये सारी चीजें बहुत छोटी हैं। अगर इस सोच के साथ चलोगे तो आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। बाकी बहुत सारे स्टूडेंट के सिलेक्शन हुए हैं, उन लोगों के हमारे पास बहुत सारे मैसेजेस भी हैं, वो सारी की सारी चीजें भी आप लोगों को दिखाएंगे। इंटरव्यू इस टाइम पे नहीं, इसलिए नहीं ला रहे हैं क्योंकि अभी बच्चों में क्रेज नहीं है। और बच्चे का इंटरव्यू लाएं फिर उसमें भी आप लोग ऐसे ही दिखाओ कि भैया उसका रेस्पॉन्स ना मिले, तो बच्चा भी डिमोटिवेट होता है कि भैया इंटरव्यू देने का कोई फायदा नहीं हुआ। तो जब रेस्पॉन्स दिखना शुरू होगा उसी समय आप लोगों के इंटरव्यू लाना शुरू कर देंगे उन बच्चों के लिए। ठीक है गाइस, तो ये सारी की सारी चीजें हो गई हैं। अभी हम लोग चलते हैं डायरेक्ट टारगेट के ऊपर। और इस चीज का मैं पूरा ध्यान रख रहा हूं, मैं आप लोगों से बार बार कह रहा हूं कि भैया आप लोगों के सर पे लोड नहीं बढ़ने देंगे। ये मैं बार बार कह रहा हूं। आप तो बस एक बार हिम्मत करिए, आप तो सिर्फ और सिर्फ एक काम करिए कि भैया टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए। दुनिया भर की अपडेट, कहां से कौन सी चीज कैसे कब कंप्लीट करनी है, वो सारा का सारा डेटा हम लोग बता रहे हैं, सारी की सारी इंफॉर्मेशन हम दे रहे हैं। तो आप लोगों को क्या टेंशन आ रही है। फिलहाल आज ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन इस चीज के बारे में मैं जरूर से जरूर कहूंगा कि ये बहुत बुरा लगता है कि आप लोगों से एक लाइक तक नहीं होता है। मतलब उसमें क्या जाता है आप लोगों का। जब आप किसी चीज से हेल्प ले रहे हो तो उस बंदे को इतना सपोर्ट नहीं कर सकते आपको। मतलब ऐसे तो हम सोचे तो हमारे जो पेड वाले स्टूडेंट हैं, जो बच्चे हैं एप्लीकेशन पे, उन लोगों में और आप लोगों में हम तो अभी डिफरेंस ही नहीं कर रहे हैं। अगर हम करना शुरू करेंगे फिर तो आप रोना शुरू कर दोगे। चलिए गाइज, अब यहाँ पे चलते हैं हम आप लोगों की बैक स्टेज पे और आप लोगों को दिखाते हैं कि आज का टारगेट क्या रहने वाला है। और टारगेट मैंने कम किया है क्योंकि बच्चे कह रहे थे कि थोड़ा कम कर देना। टारगेट कम ही है, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप जिस तरीके से आप कहोगे उस हिसाब से यहाँ पे टारगेट्स कंप्लीट कराता हूँ मैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपकी कन्वीनियंस के हिसाब से अगर ज़्यादा देना है तो ज़्यादा, कम देना है तो कम, मतलब आपके अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें चलती हैं। फिलहाल आप ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं, आप लोगों को ये बताते हैं कि भैया स्टैटिक जीके एंड करंट में क्या टारगेट रखा है। तो देखो, सबसे पहला जो टारगेट है मैं आप लोगों को बता दूं, एक बार में किसी को याद नहीं होता है, ये आप समझ लीजिए। इसलिए ये जो आप लोगों ने 3 चीजें की, पहले नरम दल किया, फिर आप लोगों ने गरम दल किया, फिर आपने गांधी युग किया, ये एक बार में याद नहीं होगा, लेकिन हमें ये याद करवाना है। इसलिए आज के दिन आप लोगों का टारगेट है, ये इंक्लूड किया है मैंने, इस चीज का आपको रिवीजन करना है। तीनों की तीनों चीजों का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है रिवीजन करने का, जो बेस्ट टाइम होता है वो या तो इवनिंग में
या फिर मॉर्निंग में, और बाकी आपका मन है, जब आप मन करे, जब आपको कंफर्ट लगे उस टाइम पे आप करिए। लेकिन मेरे हिसाब से मॉर्निंग का टाइम बहुत अच्छा होता है किसी भी चीज को रिवाइज करने का, और इवनिंग का टाइम। तो ये आप लोग अगर देख रहे हैं तो ये वाली चीज मैंने आप लोगों को बताई। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं गाइज, ये वाली चीज हो गई। इसके अलावा हमने जो नेक्स्ट टारगेट डाला है, कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है, इस तरीके के क्वेश्चन देखता है। तो ये एक स्टैटिक जीके का ही पार्ट है, इसलिए ये आप लोगों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है। ये सारी की सारी चीजें जो अभी BARC वाली वैकेंसी आई है उसके अंदर भी आप लोगों को चीजें देखने को मिलेंगी। जो आप टारगेट पूरे कर रहे हो उस टारगेट से बाहर जो ITI वाले बच्चे हैं उन लोगों को तो नहीं मिलेगा, क्योंकि आप समझ लीजिए साइंस हो, मैथ्स हो, जीके हो, वो सारी की सारी आप लोगों की ही है। ठीक है गाइज, तो इसकी अगर हम बात करें तो प्रमुख खेल एवं खिलाड़ियों की संख्या, आपको यह पता करना है कि इस देश का, रशिया का राष्ट्रीय खेल क्या है और उसमें कितने खिलाड़ी होते हैं। कई बार पूछता है रग्बी फुटबॉल में बताओ कितने खिलाड़ी होंगे, टेनिस में कितने खिलाड़ी खेलते हैं। ठीक है, ये वाली चीज याद रखना, जो खिलाड़ियों की संख्या बताई जाती है, ये पूछी जाती है, वो मैक्सिमम एक तरफ के खिलाड़ी पूछे जाते हैं। जैसे क्रिकेट में तो 11 बता रहे हो, 11 कौन है, एक तरफ के खिलाड़ी, पूरे खिलाड़ी नहीं। अगर वो टोटल पूछेगा तब आपको दुगने करने हैं उसके। समझ आ रही है ये वाली चीज आप लोगों को। तो ये आप लोगों को प्रमुख खेल एवं संबंधित खिलाड़ियों की संख्या, ये वाली हो गया। नेक्स्ट है प्रमुख देशों के राष्ट्रीय खेल, ये दोनों की दोनों चीजें कंप्लीट। इंपोर्टेंट GI टैग्स 2023 ओनली, आज आपको सिर्फ और सिर्फ 2023 के करने हैं, जो 10-15 भी टैग नहीं होंगे। मतलब 22 और 23 में जो लेटेस्ट वाले हैं सिर्फ वो करेंगे, जो 10-15 के आसपास ही हैं, क्योंकि मैक्सिमम चांसेस हैं कि वो ही आएंगे। पुराने वाले आने के बहुत कम चांसेस होते हैं, इसलिए सबसे पहले टारगेट में हम इंपॉर्टेंट चीज ही डालने वाले हैं। तो आप लोगों को 2023 का जो या 2022 के जो GI टैग हैं वो आप लोग कंप्लीट करेंगे। इसके अलावा मैंने आप लोगों से कहा है कि आपके जो पुराने टारगेट्स हैं उनको मैं कंप्लीट करवा रहा हूं। तो देख लो, ये जो रेड पेन से ब्रैकेट में बंद करता हूं मैं, ये पुराने टारगेट से कंप्लीट करा रहे हैं। पहला टारगेट डे 1 हम कंप्लीट करवा चुके हैं, पुराना वाला। अब सेकंड टारगेट से हमने चीजें देनी शुरू कर दी हैं। उसमें आप लोगों के लिए टारगेट है फरवरी के इंपॉर्टेंट डेज, जो फरवरी है उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट डेज आते हैं। 15th IPL, अभी जो आपका 16वां IPL चल रहा है, इसका लिए आप लोग आगे जगह छोड़ दीजिएगा। और एक बात और मैं बता दूं, जब 15वां IPL हुआ और अब जो 16वां हो रहा है, तो अब 16वां आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। 16वें की एक एक चीज पूछेगा, लेकिन इसके लिए सिर्फ आपको 4 से 5 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, वही पूछेगा, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। इसलिए वो 4 से 5 पॉइंट ही करने हैं आपको, उससे ज्यादा नहीं करना है, क्योंकि जो हो रहा होता है सिर्फ वही इंपॉर्टेंट होता है, उसके पीछे वाले की चीजें बहुत कम इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर बात करेगा 14वें की तो उसका सिर्फ विनर ही पूछेगा, बाकी नहीं, या उप विजेता पूछेगा, रनर अप पूछेगा, बस, उससे ज्यादा कुछ नहीं। इसलिए ये वाली चीज आप लोगों को याद रखनी है। नेक्स्ट है साइंस में। तो साइंस में भी आप लोगों के लिए एसिड बेस एंड सॉल्ट के प्रीवियस ईयर डाले हैं। मैं इसीलिए आप लोगों को धीरे धीरे चीजें करवा रहा हूं, क्योंकि इतना ज्यादा सिलेबस हम लोग कवर कर चुके हैं या कर लेंगे कि आप लोगों को, हमारे पास इतना टाइम है कि हम बहुत ही आसानी से सिलेबस को कवर कर जाएंगे। तो एसिड बेस एंड सॉल्ट के प्रीवियस ईयर आप लोगों को लगाने हैं। प्रीवियस ईयर मैं प्रोवाइड करा रहा हूं, आप तो सिर्फ अपना टेलीग्राम ग्रुप BIP गुरुजी ऑफिशियल के नाम से है, उसको ज्वाइन कर लीजिए, नीचे लिंक भी दे रहे हैं, सिर्फ उसको आप ज्वाइन करिए, आपको सारी की सारी चीजें मिल जाएंगी। प्लस NCERT के एग्जाम्पलर भी आप लोगों को करने हैं। अब तक आपने क्या किया, सिर्फ NCERT कवर करने को बोला था, वो कर ली। अब आप लोगों को NCERT के एग्जाम्पलर करने हैं। ये तो रहा अब का टारगेट जो अभी वाला चल रहा है। अब बात कर लेते हैं कि ये जो देखो, ये जो लाल पेन से है, ये पुराना वाला टारगेट रहता है। इस टारगेट को जो न्यू स्टूडेंट जुड़े हैं उन्हें तो कंप्लीट ही करना है, जो पुराने स्टूडेंट हैं उनको इसका रिवीजन करना होता है, जिससे कि पुरानी चीजें भूल ना जाओ। और मेरा एकमात्र ध्येय उद्देश्य ये रहता है कि जितना पढ़ा है कम से कम वो वाली चीजें याद रहनी चाहिए। पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ, उससे सिलेक्शन नहीं होगा, ये लिख लो। अगर आपने रिवीजन नहीं किया देन सिलेक्शन नहीं होगा। रिवीजन इज इक्वल टू सिलेक्शन, यही एकमात्र स्ट्रेटजी है जो आपको सिलेक्शन दिलवा सकती है। और रिवीजन कब कर पाओगे, जब आपने चीजें कंप्लीट कर रखी हो। अब आप पूछो, जो ये टारगेट कंप्लीट कर रहे हैं और जिन्होंने पहले से करें, उनके लिए बहुत आसान हो रहा होगा, आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ रहा होगा ये वाली चीजें भी कवर करने में। और वो तो अभी मैं 3-3 दिन दे रहा हूं, आगे के लिए आप लोगों को पता है कि उन लोगों को कितनी दिक्कतें होंगी जो लोग अभी चीजें कंप्लीट नहीं कर रहे हैं। ठीक है गाइज, तो फ्रॉम टारगेट डे 2 ऑल CGS यूनिट्स आप लोगों को कवर करनी है एंड ऑल इंपोर्टेंट एलिमेंट्स
30 के जो आगे वाले एलिमेंट्स हैं उनको भी आप लोगों को कवर करना है। तो ये वाली चीजें हो गई। नेक्स्ट है आप लोगों का मैथ्स। मैथ्स में अगर मैं बात करूं तो प्रॉफिट एंड लॉस ये वाला जो चैप्टर है इसका बेसिक का पार्ट 2 करना है। अभी ये कंप्लीट नहीं कर रहे हैं हम चैप्टर, क्योंकि बड़े चैप्टर्स हैं, परसेंटेज भी, प्रॉफिट एंड लॉस भी, इसलिए हमारे पास अभी टाइम है मोर देन इनफ, और यहां से 2-2 क्वेश्चंस आते ही आते हैं। इसलिए मैं आप लोगों से कहूंगा कि इन चैप्टर्स को बहुत अच्छे से धीरे धीरे कर लो, क्योंकि यहां से क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। अगर आपने ये चीजों में कोताही बरती फिर आप लोगों को फ्यूचर में दिक्कत होगी। तो एक बार कर लो, क्योंकि अभी टाइम है, ये टाइम है आपका फाउंडेशन तैयार करने का। आप 2 टीचर से भी कवर कर सकते हो, 3 टीचर से भी कवर कर सकते हो, लेकिन उस टाइम पे जब नोटिफिकेशन आ गया होगा फिर आपके पास टाइम नहीं होगा। फिर तो आदमी हपड़ धुन में रहता है कि अब ये करूं क्या, ये करूं, मेरा तो ये भी कंप्लीट नहीं है, मेरा ये भी कंप्लीट नहीं है। इसीलिए अभी हम सिर्फ कॉमन सिलेबस आप लोगों का कंप्लीट करा रहे हैं। और मैं आप लोगों को बता दूं, इन टारगेट्स के बाद हम लोग एडवांस की ओर चलेंगे, अपना CBT 2 वाला सिलेबस भी कवर करना स्टार्ट करेंगे। फिलहाल जो बेसिक है उस चीज को हम लोग कवर कर रहे हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस इसका भी बेसिक ही कवर करना है, अभी ज्यादा आगे भागना नहीं है। और बेसिक्स में आप लोगों को मैं प्रीवियस ईयर भी दिखाऊंगा कि कितने सिंपल प्रीवियस ईयर आ रखे हैं, ग्रुप डी के अंदर भी और ALP के अंदर भी, JEE के अंदर भी। ये वाली चीजें हो गई। नेक्स्ट है रीजनिंग, और इसके मैं आप लोगों को प्रीवियस ईयर भी प्रोवाइड कराने वाला हूं, एसिड बेस एंड सॉल्ट के। ठीक है, मैं प्रोवाइड कराऊंगा, आप लोगों को टेंशन लेने की उसकी जरूरत नहीं है। रीजनिंग की अगर मैं बात करूं तो रीजनिंग में आप लोगों के लिए ये टारगेट इसलिए इजी किया गया है जिससे कि आप लोगों के सर पे लोड ना बढ़े। अब देखो, हम तो अपना आपका इतना ध्यान रखते हैं कि हमारा बच्चा सारी चीजें भी कंप्लीट कर ले, बेस्ट वे में कर ले, एक नहीं 2-2 टीचर से कर ले, बेस्ट से बेस्ट टीचर से कर ले। और आप इतना ज्यादा हमारे साथ ये ज्यादती करते हो कि भैया एक लाइक प्रेस करने में भी आपकी जान निकलती है कि भैया इसकी वीडियो को लाइक क्यों करना है। अगर आपको बेनिफिट नहीं मिल रहा है आप छोड़ के जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर बेनिफिट आपको मिल रहा है उसके बावजूद भी आप सपोर्ट नहीं करते हो तो हमें भी बुरा लगता है। ठीक है गाइज, तो फिलहाल जो रीजनिंग में चीजें रखी हैं वो कथन एवं पूर्व धारणाएं, कथन एवं निष्कर्ष, कथन एवं तर्क, ये जो 3 चीजें हैं, इन तीनों चीजों का आपको तुलनात्मक मतलब एक दूसरे से कंपेयर करना है पहले कि भैया निष्कर्ष निकालते समय किस चीज का ध्यान रखना जाता है, जब तर्क वाला क्वेश्चन है तब कैसे क्वेश्चन करना होता है, और उसके साथ साथ हम जब पूर्व धारणाएं निकालते हैं तब किस तरह का, मतलब आपको पता होना चाहिए स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन करेंगे तब कैसे करना है, स्टेटमेंट अजम्पशन है तब आंसर कैसे देना है, स्टेटमेंट एंड ये लॉजिकल वाला क्वेश्चन है, किसका तर्क वाला क्वेश्चन है, तब आप लोगों को किस तरीके से करना है। इन चीज़ों का आपको फर्क पता होना चाहिए। इसलिए आप 15-15 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप हर चैप्टर से लगाइए। आपके पास यूथ की बुक है तो यूथ से लगाइए, आपके पास किरण की बुक है तो किरण से लगाइए, जो बुक है उससे लगाइए। ठीक है गाइज, तो ये आप लोगों का टारगेट रहा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आप अपना ख्याल रखिए। बहुत सारे बच्चों ने सिलेक्शंस लिए हैं और आगे भी बच्चे सिलेक्शंस लेंगे। और मैं आप लोगों को बता दूं, ये ऑफर अब एंड होने जा रहा है, अगले 2 दिन के बाद मैं इस चीज को हटा दूंगा और फिर आप लोगों का 599 पे ही जाएगा। तो जिन लोगों को अभी ज्वाइन होना है वो लोग ज्वाइन हो सकते हैं, और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर से जरूर करके जाएं, हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर।